सुनो बेटा, कल तक की क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि जो पार्टनर ज़्यादा काम करता है उसे सैलरी दी जाती है, जो पार्टनर कैपिटल लेकर आता है उसे आईओसी दी जाती है, जो पार्टनर अपने टर्म्स से क्लाइंट लेकर आता है उसे कमीशन दिया जाता है, उसी तरीके से जो पार्टनर ज़्यादा ड्राइंग करता है उससे आईओडी ली जाती है। क्या ली जाती है? आईओडी। इन सब के लॉजिक कल अपन लोगों ने पढ़े कि ये क्यों ज़रूरी है। आज हम लोग फंडामेंटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से अकाउंट्स आज से शुरू होगी आपकी। अभी तक जो 2 लेक्चर मैंने लिए उसमें मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप का बेसिक पढ़ाया, आईओसी क्यों देते हैं ये पढ़ाया, सैलरी क्यों देते हैं ये पढ़ाया, कमीशन क्यों देते हैं ये पढ़ाया। तो हम लोगों ने अभी तक क्यों 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 की बात करी, आज हम कैसे देते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो आज शुरू करते हैं हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ध्यान से सुनते जाना। फर्स्ट एंट्री, जैसे आप लोग 11th से 12th में आए ऐसे हमारा प्रॉफिट भी 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, हम उसे 12th क्लास में लेकर आएंगे। कल हम लोगों ने बात करी कि हम पार्टनर को आईओसी देंगे, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, ये देंगे वो देंगे कहाँ से? प्रॉफिट होगा तो देंगे ना। तो पहले प्रॉफिट तो हो, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे? प्रॉफिट को 11th से 12th में लाएंगे। कैसे लाएंगे? एंट्री करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। P&L का प्रॉफिट कहाँ ले आओ? P&L एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो पहली एंट्री करेंगे हम P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। P&L का पूरा प्रॉफिट कहाँ लिया है हम? एप्रोप्रिएशन। ये अकाउंट कौन सा है? मैंने कहा था कल कि P&L अकाउंट तक आप 11th में बना चुके हो, वो वापस नहीं बनाना। इस साल कौन सा अकाउंट बनेगा? एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? तो वो अकाउंट बनने के लिए उसमें कुछ हो तो सही। तो ये P&L एप्रोप्रिएशन में हमने प्रॉफिट डाल दिया। अब ये 5 लाख है, 4 लाख है, 3 लाख है, जो भी प्रॉफिट है ये क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको कैलकुलेट नहीं करना। क्योंकि अगर हमें ये प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ा तो हमें P&L अकाउंट पूरा बनाना पड़ेगा, जो आपके कोर्स में नहीं है। तो 11th क्लास में जो हम P&L अकाउंट बनाते थे, हमें सिर्फ उस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सेकेंड एंट्री देखो बेटा, तू बता अकाउंट्स में खर्चे क्या होते हैं, खर्चों की नेचर क्या है? तू बता बेटा। डेबिट होते हैं, उस दिन बताया तो था। अकाउंट्स में सारे खर्चे क्या होते हैं? लॉस भी क्या होते हैं? इनकम क्या होती है? ये याद है ना? ये याद नहीं है तो कहीं जाके याद करके आओ, ठीक है। ये याद ही होना चाहिए। अकाउंट्स में सारे खर्चे क्या होते हैं? डेबिट होते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, आईओसी, सैलरी कल जो पढ़ाया वो फर्म के लिए खर्चा है कि इनकम है? पार्टनर के लिए इनकम है, लेकिन फर्म के लिए क्या है? वो एग्री करते हो सब? और खर्चे सारे डेबिट होते हैं। तो हम एंट्री करेंगे आईओसी अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा है, सैलरी अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा है, कमीशन अकाउंट डेबिट क्योंकि खर्चा है, खर्चे डेबिट होते हैं। अब 11th क्लास में हम जब भी कोई खर्चे की एंट्री करते थे तो बड़ी सिंपल होती थी। जैसे हमें रेंट पे करना है तो रेंट टू कैश क्या होगी? सैलरी पे करना है, कमीशन पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है। कोई भी खर्चा करना हो, खर्चे करने की सबसे सिंपल एंट्री खर्चा ऊपर कैश नीचे, खर्चा ऊपर। यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ हम अगर पार्टनर को सैलरी देंगे, आईओसी देंगे, कमीशन देंगे तो नीचे कैश नहीं आएगा, क्योंकि हम उन्हें कैश में पे नहीं करते। हम ये सारा पैसा उनकी कैपिटल में डाल देते हैं। तो यहाँ आएगा टू पार्टनर्स कैपिटल। क्या आएगा? ये पैसा हम उसकी कैपिटल में डाल देंगे। अब अगर वो कैपिटल में से पैसा उठाना चाहेगा तो हम एंट्री करेंगे कैपिटल टू कैश। जितनी कैपिटल हमने उसकी क्रेडिट करी थी ना, उतनी ही कैपिटल हम उसकी डेबिट कर देंगे और फर्म में से पैसा चला जाएगा तो नीचे टू कैश आ जाएगा। मतलब सिमेट्री ये रहेगी अब से पूरे चैप्टर में 3 महीने पार्टनरशिप चलेगी कम से कम।
2.5 महीने तो चलेगी ही चलेगी। वो 2.5 महीने में कोई भी एंट्री गलत बोल देना, ये एंट्री गलत मत बोलना। जब भी पार्टनर को कुछ मिलेगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, और जब भी पार्टनर अपनी कैपिटल निकाल लेगा तो वो कैपिटल डेबिट हो जाएगी। पूरे चैप्टर में हम पार्टनर को जने क्या क्या देंगे, ये रिजर्व, ये अमाउंट, वो अमाउंट, तुम्हें दिमाग ही नहीं लगाना। मेरा ये रूल याद रखना, पार्टनर को कुछ भी मिल रहा है उसकी कैपिटल में डाल दो। किस में डाल दो? और उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो। क्या कर दो? सारी चीज़ें उसकी कैपिटल में डाल दो और कैपिटल को क्या कर दो? क्रेडिट करते जाओ, उसकी कैपिटल बढ़ती जाएगी। जो डालना है सब किस में डालो? कैपिटल। पार्टनर को कैश मत देना, उसकी कैपिटल में डाल दो। अब अगर उसे ये कैपिटल में से पैसा निकालना होगा तो वो एंट्री कर देगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कैपिटल क्रेडिट हुई थी अब डेबिट हो जाएगी टू कैश। ले भाई निकाल ले जा, ठीक है, निकालना हो तुझे तो। नहीं निकालना तो अभी ये एंट्री मत करो, क्योंकि 99% केसेस में वो कैपिटल में से पैसा नहीं निकालेगा। जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे ना, 99% केसेस में वो कैपिटल में से पैसा नहीं निकालेगा, वो कैपिटल में पैसा जमा रखेगा। क्वेश्चन बोलेगा कि निकाल रहा है तो निकालने की एंट्री कर देना, नहीं तो 99% तो मना कर देगा। तो बस आपको तो फिर पैसे डालने की एंट्री करनी है, निकालने की एंट्री सिर्फ पैसे डालने की एंट्री करनी है। यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़े सबको। चाय पी लेता हूँ मैं। अच्छा, ये एंट्री हो गई। कुछ बच्चों के डाउट है कि सर ये पैसा कैपिटल में क्यों जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को पैसा कैश में नहीं देती, वो पैसा उसकी कैपिटल में डाल देती है। अब वो कैपिटल में एक बार क्रेडिट हो गया ना पैसा, तो वो आपका पैसा है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको कैश में दे तो ही आपका है, हमने कैपिटल में डाल दिया तो भी आपका है, क्योंकि फर्म भी तो आपकी ही है। और फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आप एक बात को समझो, ये एंट्री करने वाले आप खुद हो। अगर मैं कह रहा हूँ ये एंट्री बीसीसी कर रही है, नहीं, ये शब्बीर ही कर रहा है। बीसीसी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो दिख थोड़ी रही है। पार्टनरशिप और पार्टनर अलग अलग होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप को चला तो पार्टनर ही रहे। ये एंट्री कौन कर रहा है? पार्टनर ही तो कर रहा है। अब इसने चेरू ने अभी एक सवाल पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है कि सर ये सैलरी और कमीशन हर किसी को थोड़ी मिलता है, तो जिसको मिलेगा उसकी कैपिटल में जाएगा। एंट्री करोगे सैलरी टू शब्बीर। अब आईओसी सबको मिलती है, तो आईओसी टू शब्बीर टू मुर्तज़ा टू अब्देली टू ए टू बी टू सी। आईओसी तो सबको मिलेगी, सैलरी जिसको मिलेगी उसके खाते में जाएगी, कमीशन जिसको मिलेगा उसके खाते में जाएगा। ठीक है, कैपिटल में इसलिए डाल रहे हैं आप समझो। आप इसको ऐसे मत समझो उसे कैश में नहीं मिला। अरे भाई कैपिटल में डाल दिया मतलब वो पैसा उसका हो गया। अच्छा एक बात अब मैं आपसे पूछूं, सोल ट्रेडर में नेट प्रॉफिट भी तो कैपिटल में ही ऐड करते थे, तो वहाँ क्यों नहीं पूछा? ऐसा क्यों? और अगर वहाँ नहीं पूछा तो यहाँ भी नहीं पूछना चाहिए। याद आया? नेट प्रॉफिट आप कहाँ ऐड करते थे? कैपिटल में। तो वहाँ भी तो सवाल आना चाहिए था। वो नेट प्रॉफिट वो कैपिटल में ऐड कर देता था, ये मानकर कि ये पैसा मेरा है, कैपिटल में चला गया, जब उठाना होगा उठा लूंगा। ये पैसा भी आपका है, कैपिटल में चला गया, जब उठाना हो उठा लेना, आपका ही पैसा है, कहीं नहीं जा रहा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ूँ? कल ये 3 चीज़ों के अलावा एक चीज़ और बताई थी। पार्टनर को आईओसी मिलती है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलता है, लेकिन पार्टनर से आईओडी ली जाती है। क्या ली जाती है? आईओडी। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या? कल बता दिया था क्यों लेते हैं, क्योंकि कोई पार्टनर ज़्यादा ड्राइंग कर रहा है तो उस पर ड्राइंग पे कंट्रोल करने के लिए अपन क्या लेते हैं? आईओडी। तो आईओडी में एक चीज़ ये है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब तो खर्चे थे इसलिए डेबिट हुए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो इनकम है, तो इनकम डेबिट थोड़ी होती है, इनकम तो क्रेडिट होती है। तो आईओडी तो नीचे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आईओडी कहाँ आएगी? नीचे। अच्छा मैं जहाँ जहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ ना, वहाँ पे एक ट्विस्ट आएगा, वो 1-2 दिन बाद आएगा, तब बताऊँगा आपको मैं। अभी तो तुम ये याद रखना, पार्टनर कैपिटल एक में एक ट्विस्ट आ सकता है, ये याद रखना। आईओडी क्रेडिट होता है, क्या होता है? इनकम क्रेडिट होती है। तो ऊपर क्या लिखूँ? पार्टनर कैपिटल रिवर्स हो जाएगी, ऊपर क्या आ जाएगा? पार्टनर्स। जब आप पार्टनर से ये कहोगे ना लाबे आईओडी दे, तू खूब ड्राइंग कर रहा है, तो पार्टनर याद है क्या बोलेगा? सालों जब तुम दे रहे थे तो कुछ चीज़ कैश में नहीं दी थी, सब कैपिटल में डाल दिया था, अब कैश मांग क्यों रहे हो? कैपिटल कम कर दो मेरी। क्या कम कर दो? जितना पैसा कैपिटल में क्रेडिट हो रहा था उसमें से कुछ हिस्सा डेबिट कर दो, मेरी कैपिटल को कम कर दो। जैसे आपने मेरी आईओसी दी थी, सैलरी दी थी, तो मेरी कैपिटल 7 लाख थी, अब उसमें से 50,000 आईओडी के काट लो,
तो मेरी कैपिटल 50,000 से क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्या कर दो, 50,000 से मेरी कैपिटल क्या कर दो, डेबिट। तो 7 लाख से क्रेडिट करी थी, 50,000 से डेबिट कर दो, बच जाएगा बैलेंस 6.5 लाख का। ठीक है, ये क्लियर है। तो आईओसी हो गई, सैलरी हो गई, कमीशन हो गया, आईओडी हो गया। अब मेरी बात सुनो, ये आईओसी, सैलरी, कमीशन के अकाउंट डेबिट से खुले हैं और अकाउंट्स में जो भी खर्चा खुलता है वो बंद भी होता है। जैसे हेलो, हाँ, एक थोड़ा सा 11th में एक एंट्री करते थे, ध्यान से सुनना। क्या है कि 11th वाली चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एंट्री अभी मैं लिखने वाला हूँ ना, ये आपने अलग अलग चैप्टर में पढ़ी है। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था जनरल एंट्री, उसमें आप रेंट पे करने की एंट्री करते थे। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कमाल की चीज़ है। रेंट टू कैश है ना, ये रेंट डेबिट से खुला है, बस ये एंट्री करते थे आप। इसको बंद करने की एंट्री नहीं करते थे, हालांकि ये बंद भी होता है। क्यों नहीं करते थे? आप P&L अकाउंट बनाते थे और आप P&L अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे टू रेंट। सबको पता होगा टू रेंट डेबिट साइड में आता है। इसकी एंट्री बनाऊं अगर मैं, तो एंट्री याद है क्या हो रही है, P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। ये रेंट डेबिट से खुला और क्रेडिट से कहाँ बंद हुआ, P&L में। ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको। हर खर्चा डेबिट से खुल के क्रेडिट में बंद हो जाता है। लेकिन 11th क्लास में क्या होता है, जनरल एंट्री तो एक अलग चैप्टर में होती है और P&L लास्ट एंट्री में होती है, तो हम लिंक नहीं कर पाते कि अच्छा ऐसे हुआ है क्या। कुछ बच्चों को याद भी होता है लेकिन मैक्सिमम को नहीं याद होता है कि ऐसा हो रहा है। हालांकि उन्हें अलग अलग चैप्टर में रिस्पेक्टिव चीज़ याद होती है। जब वो जनरल पढ़ते हैं, उनसे कोई पूछे रेंट की एंट्री बता, तो फटाक से बता देगा रेंट टू कैश। और उससे पूछे कि रेंट कहाँ आता है, ट्रेडिंग में आता है, P&L में आता है, वो फटाक से बता देगा ट्रेडिंग में नहीं, कहाँ आता है, P&L में। लेकिन इसको जोड़ के याद रखना कि रेंट हमने पहले पे किया तो एंट्री करी रेंट टू कैश, फिर वो रेंट के अकाउंट को P&L में बंद कर दिया तो एंट्री करी P&L टू रेंट। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि हर खर्चा डेबिट से खुल के क्रेडिट में बंद होता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि खर्चा बंद जरूर होता है। हाँ, जब तक आप सारे खर्चों को और सारी इनकम को एक जगह ले जाके बंद नहीं करोगे, तब तक आपको बिजनेस का नेट रिजल्ट पता नहीं चलेगा। मैं वापस से अपनी लाइन रिपीट करूंगा, जब तक आप सारे इनकम को और सारे खर्चों को एक जगह ले जाके बंद नहीं करोगे, तब तक आपको नेट रिजल्ट कभी भी पता नहीं चलेगा। अभी मेरे से कोई ये पूछ लेना प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है BCC में इस साल, मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी मार्च चल रहा है। बहुत सारे पुराने बैचेस अभी चल रहे हैं, पुराने बच्चों में से कुछ बच्चों की फ़ीस भी आनी अभी बाकी है, खर्चे भी थोड़े बहुत बाकी है, और प्लस ये सारे खर्चों को मैंने अभी तक टैली पे चढ़ाया नहीं है, अभी तक मैंने मेरा P&L बनाया नहीं है। मार्च के बाद अप्रैल में बनाऊंगा, जब बनाऊंगा तभी बता पाऊंगा प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। हाँ, अभी आप मेरे से ये पूछ सकते हो कैश की पोजीशन कितनी है, तो मैं कैश बुक में बता दूंगा कि अभी 20,000 रुपये पड़े हुए हैं, 30,000 रुपये पड़े हुए हैं। प्रॉफिट है कि लॉस है मैं नहीं बता पाऊंगा। जब तक कि साल ख़त्म नहीं हो जाएगा, साल ख़त्म होने के बाद सारी इनकम एक जगह इकट्ठी होगी, सारे खर्चे एक जगह इकट्ठे होंगे, इनकम में से खर्चे माइनस करूंगा, नेट प्रॉफिट आएगा, तीनों पार्टनर में डिवाइड होगा। सिस्टमेटिक काम कब होगा, ईयर एंड के बाद, जब ये सारी चीज़ें एक जगह एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो याद रखना, बिजनेस का नेट रिजल्ट कब पता चलता है, जब P&L बनता है सोल ट्रेडर में, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं। पार्टनरशिप में P&L बनने के बाद एक अकाउंट और बनता है, कल बताया था, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये जो 11th वाली चीज़ थी इसको हटाता हूँ और वापस 12th पे आते हैं। ये जो 3 अकाउंट आपने खोले डेबिट से, सैलरी, आईओसी, कमीशन, इनको बंद कर दो। खर्चे हैं, खर्चों को बंद करने की एंट्री, कोई खर्चा अगर डेबिट से खुला है तो क्रेडिट से बंद होगा। 2 आईओसी, 2 सैलरी और 2 कमीशन। अब ये खर्चे बंद हो गए, तो बंद कहाँ से करूँ, ऊपर क्या लिखूँ? P&L तो लिख नहीं सकता, P&L तो 11th में बनाते थे, 12th में बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? तो ये तीनों खर्चे डेबिट से खुलेंगे और क्रेडिट से खत्म। अब हमें पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना है। और तो सर ये P&L एप्रोप्रिएशन आपने डेबिट कर दिया, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पैसे थे क्या? हाँ थे ना। पहली एंट्री में मैं P&L का सारा पैसा कहाँ ले आया था?
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। पी एंड एल में जितना भी प्रॉफिट था ना, मैं कहाँ ले आया था? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो पी एंड एल से सारा प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में आ गया, और वो एप्रोप्रिएशन में से मैंने आईओसी दे दी, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया। अभी भी पी एंड एल में पैसा बचा हुआ होगा शायद, तो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके समझाऊंगा अभी। और बचा हुआ होगा तो उसका क्या करेंगे वो भी अभी बात करेंगे। अभी एक अकाउंट और बंद नहीं हुआ, आईओसी बंद हो गई, सैलरी बंद हो गई, कमीशन बंद हो गई, आईओडी का अकाउंट अभी भी बंद नहीं हुआ। समर्थ नाम है ना बेटा? अब बता मेरे को, ये आईओडी को बंद करने की एंट्री क्या होगी तेरे हिसाब से? वेरी गुड, आईओडी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। क्यों करी इसने ये एंट्री? क्योंकि आईओडी किससे खुला था? क्रेडिट से। तो बंद किससे होगा? डेबिट से। और नीचे क्या आएगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। ठीक है, क्या हो गया यार आज ऐसा? आईओडी अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, समझ गए? ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बंद हो गया। एक और चीज़, ये 5 एंट्री तो हो गई बेटा, आपस में नहीं, मेरे से पूछो, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हें 2 ही दिन हुए हैं अभी, तुम कैसे एक दूसरे की क्वेरीज सॉल्व कर सकते हो? क्यों मेरी रोजी रोटी पे लात मार रहे हो? हाँ मेरे से पूछ बेटा, क्या हुआ? कोई डाउट है? देखो कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, आगे आऊँ। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में अगर कोई पैसा बचा हो, क्योंकि आपने मान लो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 5 लाख रुपए डाले, 5 लाख रुपए में से आपने 1 लाख की आईओसी दे दी, 1 लाख की सैलरी दे दी, 1 लाख का कमीशन दे दिया, तो 5 में से 3 लाख गए, तो अभी भी 2 लाख बचे। फिर आईओडी में आपको 50,000 आ भी गए, तो 50,000 वो क्रेडिट हो गए, तो 2 में 50 और जोड़ दो, तो अभी आपके पास पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में 2.5 लाख रुपए और है। तो वो 2.5 लाख रुपए का क्या करेंगे? लास्ट एंट्री, ये 5 हो गई ना, इसके बाद लास्ट एंट्री होती है 6, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ, और ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। 6 एंट्री होगी इसमें, 1 2 3 4 5 6, 6 एंट्री, कम से कम 30-40 इलस्ट्रेशंस तक यही चलेगी। हाँ सर, हाँ ठीक है, यही चलेगा। अब इसमें थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड आएंगे, वो तो थोड़े बहुत, लेकिन बेसिक यही है, ये 6 एंट्री चलेगी। पहले क्या करना है, मेरी तरफ देखो, 11 से 12 में आओ, ये एंट्री मत भूलना। 11 से 12 में कैसे आएंगे? पी एंड एल का प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन में लिया हो, तो एंट्री पी एंड एल टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, फिर आईओसी दो, आईओसी टू पार्टनर, सैलरी दो, कमीशन दो, कैश में मत दो कुछ भी। लॉजिक समझ में आया ना? कैश में नहीं देना, सारा पैसा कहाँ डाल देना है? उनकी कैपिटल में, उनका ही पैसा है, उनकी कैपिटल में पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उनसे आईओडी लो, क्या लो? आईओडी लेंगे तो पार्टनर कैपिटल डेबिट होगी, क्या होगी? पार्टनर कैपिटल टू आईओडी। अब ये आईओसी सैलरी अकाउंट सबको बंद कर दो। कैसे बंद करो? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी टू सैलरी, आईओसी सैलरी कमीशन डेबिट से खुले थे, क्रेडिट से बंद हो गए। उसी तरीके से आईओडी क्रेडिट से खुला और डेबिट से किस में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जो भी पैसा बचा हुआ है वो पार्टनर में बांट दो, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर। ये कितना पैसा बचा हुआ है ये हमें बाद में पता चलेगा जब हम सारी एंट्री कर लेंगे। एक सारी चीज़ों को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, उसके बाद कोई डाउट होंगे तो लो, ठीक है? ये अभी लिखा हुआ है, 1 मिनट बाद लिख लेना आप लोग। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। थोड़ा सा पॉज कर दो इसको स्टाइल से। देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं। सपोज करो आपकी फर्म ने नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए का कमाया है। कितना कमाया है? 5 लाख रुपए का। और पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आईओसी 2 पार्टनर है, ए और बी, दोनों को मिलेगी 50 और 30। सैलरी भी दोनों को मिलेगी 80 और 20। एक ज़्यादा काम करता है उसे 80 मिलेगी, एक कम काम करता है उसे 20 मिलेगी। कमीशन भी एक को 8 मिलेगा, एक को 2 मिलेगा। अरे आईओडी एक की 8 है और एक की कमीशन, एक को 30 मिलेगा, एक को 20 मिलेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:4 है। दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? ऐसे ही होंगे बेटा, 3:4, 2:1। इक्वल नहीं होगा, इक्वल तो बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे 1 लाख का प्रॉफिट है, दोनों को इक्वल बांटो 50-50, ऐसा थोड़ी देगा। हाँ, रेशो गिवन ना हो क्वेश्चन में तो इक्वल मानना है। क्या गिवन ना हो?
ये आज बता रहा हूँ, पूरी पार्टनरशिप में याद रखना 2.5 महीने तक। अगर क्वेश्चन में रेशो गिवन ना हो तो क्या मानना, इक्वल। तो दुआ करना क्वेश्चन में रेशो गिवन तो हमें इक्वल मानना पड़े, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, ठीक है। अब मैंने जो एंट्रीज तुम्हें पढ़ाई है वो मैं यहाँ करूँगा। बोर्ड पे से नज़र मत हटाना, 5 मिनट ध्यान से सुन लेना। पहली एंट्री मैंने बताई 11 से 12 में आओ। 11 से 12 में कैसे, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, प्रॉफिट कितना है 5 लाख। तो 5 लाख का प्रॉफिट कहाँ आ जाएगा 11 से 12 में, पी एंड एल से कहाँ जाएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। बहुत ध्यान से सुनना। अब सेकेंड एंट्री मैंने तुम्हें तीनों एक साथ बता दी, आईओसी, सैलरी, कमीशन। यहाँ आप एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि आईओसी भी दोनों को देनी है, सैलरी भी दोनों को देनी है, कमीशन भी दोनों को देना है, तो घोच पोच हो जाएगा। तो अलग अलग करेंगे आराम से, प्यार से। पहले आईओसी दो, आईओसी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। पार्टनर के नाम क्या है, ए और बी, तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, आईओसी अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। ए और बी को, ए को तो देने हैं 50 और बी को देने हैं 30, तो टोटल जेब से जाएंगे 80। ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। आईओसी दे दी अगम, अब सैलरी देनी है, क्या एंट्री करूं, हाँ वेरी गुड, सैलरी अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। उधर देखो सैलरी कितनी देनी है भाई को, इसको तो 80 और इसको, तो टोटल हमारी जेब से जाएंगे 1 लाख। इसमें कोई दिक्कत, हाँ बेटा। कमीशन देना है, क्या एंट्री करेंगे, तेज बोलो थोड़ा, कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। देखो जरा प्यार से, कमीशन कितना है बेटा, ए का तो 30 है, तो इसको भाई को 30 दो और इसका 20 है, टोटल हमारी जेब से जाएंगे 50। आईओसी दे दी, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया। अब आईओडी उनसे लेना है, लेंगे तो रिवर्स हो जाएगी। तो एंट्री नंबर 5, ए की कैपिटल को डेबिट कर दो, बी की कैपिटल को भी डेबिट कर दो और नीचे आ जाएगा 2 आईओडी। कितना लेना है, भाई से 8, ये भाई से 2 और टोटल हो गए 10। एनी समस्या, श्योर, आईओडी दे दी। अब लास्ट एंट्री मैंने तुम्हें, लास्ट नहीं, अभी तो इनको बंद करना है, बंद करेंगे ना, अभी तो 2 और होगी। बंद तो एक साथ कर दो, बंद तो एक साथ कर दो। बंद करने की एंट्री 6, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, बोर्ड पे से नजर नहीं हटनी चाहिए। आईओसी डेबिट से खुला है, सैलरी डेबिट से खुली है, कमीशन जो अकाउंट डेबिट से खुला है वो बंद क्रेडिट से होगा। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन टू आईओसी टू सैलरी टू कमीशन। आईओसी कितनी है 80, सैलरी 1 लाख, कमीशन 50। ले लो 80, 1,50,000, टोटल 2,30,000। ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। सबको पीछे बेटा, बढ़िया। कल बताना मत, मैं पूछूं तो बताएगा, जूते मारूंगा कल अगर बताया नहीं है तो, ठीक है बेटा। तो ये समझ में आ रहा है, न्यू गर्ल, इससे पहले एक और न्यू गर्ल, क्या नाम है, गोसिया, न्यू नहीं है, मेरे लिए तो न्यू है बेटा, है ना बेटा, बढ़िया। चलो आगे बढ़े। ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में से आईओसी दे दी, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया। अभी एक अकाउंट और बंद करना है आईओडी का। ये आईओसी डेबिट से खुला, बंद, सैलरी डेबिट से खुला, बंद, कमीशन डेबिट से खुला, बंद, आईओडी क्रेडिट से खुला है, तो ये डेबिट से बंद होगा। तो 7th एंट्री करेंगे, आईओडी अकाउंट डेबिट, और अकाउंट बंद का होते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10। अब लास्ट एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बचेगा तो पार्टनर में बांट देंगे, हमें नहीं पता बचा है कि नहीं बचा, तो एक रफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। रफ कैलकुलेशन कैसे, आप ये देखो कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में कितना पैसा है और क्रेडिट में कितना है। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, और अगर डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस से ज़्यादा है तो आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। ये वाली बात भी पूरे उसमें याद रखना।
अगर आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा है, कोई सा भी बैलेंस हो, मेरी बात सुनो, अगर डेबिट ज़्यादा आ रहा है तो लॉस है, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि आपने सारी अच्छी चीज़ें क्रेडिट ही तो करी थी। जैसे आपने P&L का प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट किया था, तो P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में पैसा था, क्रेडिट में आपके पास सारी इनकम थी, वो क्रेडिट में से आप लोगों को डेबिट हटाना था, सैलरी, IOC, कमीशन। तो क्रेडिट अगर ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, और डेबिट अगर ज़्यादा है तो लॉस है। 99% क्वेश्चन में क्रेडिट ही ज़्यादा आएगा, हमेशा प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा ही नहीं। जब लॉस आएगा तब की बात तब करेंगे, अभी तो जितने भी क्वेश्चन करोगे आप उसमें क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। देखो इधर P&L अप्रोप्रिएशन में यहाँ 5 लाख थे क्रेडिट में, एंट्री वाइज देखना, पहली एंट्री में 5 लाख क्रेडिट थे, यहाँ P&L अप्रोप्रिएशन आया ही नहीं, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ भी नहीं आया, यहाँ आया, यहाँ डेबिट हुआ। ठीक है, तो मैं एक तरफ डेबिट का टोटल करता हूँ, एक तरफ क्रेडिट का करता हूँ। क्रेडिट में आए 5 लाख, डेबिट में आए 2,30,000। उसके बाद फिर P&L अप्रोप्रिएशन यहाँ डेबिट हुए, फिर यहाँ क्रेडिट हुए हैं 10,000 से, तो क्रेडिट में आए प्लस 10,000, एंट्री खत्म हो गई। तो P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है 5,10,000 और डेबिट में है 2,30,000। तो 5,10 में से 2,30,000 हटाओ, कितने बचेंगे? 2,80,000। कितने बचे? अब इसको सिंपल समझाऊं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। सिंपल, 5 लाख का प्रॉफिट था, उसमें से IOC दे दी कितनी? 80, दोनों को मिलाकर। सैलरी 1 लाख, कमीशन 50,000। तो 1,80,000 50,000 जोड़ोगे तो 2,30,000। आए कितने थे? 5 लाख, सब कुछ देने में 2,30,000 चले गए, बचे कितने? 2,70,000। फिर 10,000 IOD के और आए, तो 2,70,000 में वो 10 भी जोड़ दो, 2,80,000। जेब में कितने हैं? जेब में कितने हैं? बस वो 2,80,000 पार्टनर में बांट दो। तो यहाँ लास्ट एंट्री करो 8th P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला था? पार्टनर को बांटते हैं, तो टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। 2,80,000 आए हैं आपके पास, कितने? 2,80,000 दोनों में बांटने हैं। बांटना कैसे हैं? यहाँ देखो, वर्किंग नोट बना लेना, 2,80,000 और 2 हिस्से कर देना, 3:4 में बांटना है। 3 और 4 कितने होते हैं? 7। तो 3/7, 4/7, 7 की टेबल में 28 4 बार आता है, तो 4 3 जा 1,20,000 और 4 4 जा 1,60,000, दोनों में बढ़ गया। ठीक है, 1,20,000 और 1,60,000। इसमें पहले कोई डाउट हो तो पूछो, फिर ही आगे बढ़ेंगे। आराम से देख लो, एक एक एंट्री, एक एक अमाउंट, एक एक चीज़, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। हाँ पुनीत, प्रॉफिट बांटना या प्रॉफिट निकालना? बांटना। 2,80,000 कैसे निकला ये समझ में आया? पक्का? वो भी समझा देता हूँ। 5 लाख प्रॉफिट था, सैलरी IOC वगैरह दे दी 2,30,000 की, 5 में से 2,30,000 चले गए, कितने बचे? 2,70,000। तो 2,70,000 बचने थे, 10,000 IOD के और आए, तो 2,80,000 हो गए। अब बांटा कैसे? कुछ भी नहीं है बेटा, रेशो क्या है? 3:4। 3 और 4 कितने होते हैं? 7। तो इसको मिलेगा 3/7 और इसको मिलेगा 4/7। अब ये तो मैंने फिगर ही ऐसी सेट करी थी कि 7 की टेबल में 28 आ रहा था, तो 7 की टेबल में 28 आता है 4 बार, तो 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, आगे 4 जीरो लगा दी, 1,20 और 1,60। ठीक है, अभी ये फिगर अगर थोड़ी आड़ी टेढ़ी होती तो बांटने में थोड़ी दिक्कत आती। अच्छा, अगर यहाँ पे रेशो में उल्टा सुल्टा दे देता 8:2 या 7:1, ऐसा भी रेशो हो सकता है, उस हिसाब से फिर काटना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपकी 12th क्लास में बहुत फास्ट होनी चाहिए। 12th क्लास में जितना आप अकाउंट से परेशान नहीं होगे, इतना कैलकुलेशन से होगे। 11th में भी होते ही थे, 12th में भी और ज़्यादा होगे। तो अपनी स्पीड एकदम फास्ट रखना, बहुत फास्ट। 12th क्लास में आपको ये बांटने वाली चीज़ है ना, ये बहुत करनी है। 11th में तो क्या होता था, बस लास्ट में एक बार बैलेंस करना होता था, सबको जोड़ के ये हटा तो नेट प्रॉफिट। यहाँ ऐसा नहीं है, हर फिगर में आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं पहले से डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, जिसकी अच्छी ना हो वो एक रात में सुधार तो सकता नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करके अच्छी ज़रूर कर सकते हो। प्रैक्टिस का एक मेरी तरफ से गुरु मंत्र है, सबको देता हूँ मैं फ्री में। एक पेपर लिया करो रोज़ाना 15-20 मिनट, उसके ऊपर रफ फिगर लेकर उसे बांटा करो, मल्टीप्लाई किया करो, डिवाइड किया करो।
ये चीज़ बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत सिंपल सी बच्चों जैसी चीज़ है, लेकिन ये करने के बाद आपको रिजल्ट अच्छे दिखेंगे, गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने के बाद ही। एक पेपर लो, उसके ऊपर 5 लाख डिवाइड बाई 10 इंटू 25, ठीक है, 5 लाख का 10%, 5 लाख का 15%, 2 लाख का 10%, 2 लाख का 20%, 2 लाख को 2:1 में बांटो, 2 लाख को 1:3 में बांटो, ऐसे रफली फिगर करा करो 15-20 मिनट 25 मिनट, कुछ भी नहीं है, एक पेपर लेना है, बस रफ फिगर लिख के उसे कैलकुलेट करना है। जो भी आपके आंसर आए हैं कैलकुलेटर पे चेक करो सही लिखे हैं कि नहीं, ठीक है। इससे बहुत बहुत इंप्रूवमेंट आएगा आपकी कैलकुलेशन में, गारंटी दे रहा हूँ 1 महीने के अंदर अंदर। वैसे भी तुम अभी उसको सुधारने के लिए कुछ कर तो रहे नहीं हो, मतलब जिसकी अगर वीक है तो ये करके देख लो, कुछ अच्छा रिजल्ट आए। अब मैं तुम्हें ये तो कहूँगा नहीं 12th क्लास में आ गए हो कि चलो मैं तुम्हें डिवाइड करना बताऊँ, तुम्हें भी शर्म आएगी, ठीक है। मैं तो बोल भी दूंगा चलो बता दूँ, या तुम्हें बोलूँ एलसीएम लेना सिखाऊँ, लो एलसीएम लेते हैं अपन, ठीक है, वो तुम्हें सही नहीं लगेगा। तुम लोग इस लेवल पर आकर अपनी कैलकुलेशन को सुधारने का एक ही तरीका है, और 12th में कैसे भी करके सुधार लो, क्योंकि 12th के बाद जितने भी एग्ज़ाम है उसमें कैलकुलेटर अलाउड है। बीकॉम करो, सीए करो, सीएस करो, एमबीए करो, कुछ भी करो, कैलकुलेटर सब जगह अलाउड है, लेकिन 12th में तो निकालना पड़ेगा, तो 12th तक निकाल लो कैसे भी। भाई ये क्लियर सबको, 280 को बांटना आ गया है ना। ताहिर, अगर मैं तेरे से पूछूं कि इस फॉर्म में ए को टोटल कितना शेयर मिला, तो तू क्या बोलेगा? हाँ, ए को कितना शेयर मिला टोटल? 1,20,000। पुनीत तू? 1,20,000। बेटा तू क्या नाम है? लक्ष्य। 3:7 का शेयर मिला ए को, तो 3:7 तो वही आएगा 1:20, 1:20 मिला। पीछे बेटा तू क्या नाम है बेटा? प्रेम। प्रेम बड़ा प्यारा नाम है यार। 1:20 ही मिला। तू बता बेटा चिन्नू? 1:20 ही मिला। वो तो एक ने कह दिया नेताजी की पूछ पकड़ लो तुम्हारी एस्तेस। तू बता बेटा समर्थ? 1:20 ही मिला। तू बता चारुल? ए ढक्कन। इस क्वेश्चन में ए को टोटल कितना शेयर मिला? कौन डेबिट हो रहा है? ए कहाँ पे हुआ है डेबिट बता तो। यहाँ पे भी ए क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे भी ए क्रेडिट हुआ है, और यहाँ पे भी ए क्रेडिट हुआ है। एक ही बार ए डेबिट हुआ है, तो 8,000 को जोड़ दूँ। 8,000। तू बता। 1:20। ये जो बोल रही थी वो थोड़ा सा करेक्ट था, थोड़ा सा। जहाँ पे ए को पैसा मिला है सब जोड़ लो। ए को मिले 80, ए को मिला 30, 80 और 30 110। फिर यहाँ 8,000 डेबिट हो गए, इसको हटाओ अभी। फिर ए को कहाँ मिला? बस ये दो ही जगह मिला है। एक ऊपर मिला था ए को 50, तो 80 और 30 110, 110 और 50 160 और 120 तो आप बोल ही रहे थे। तो 160 और 120 280, और उसमें से 8,000 आईओडी के माइनस कर दो, तो 280 में से 8 गए 272। तो कोई आपसे पूछे ए को कितना मिला है, आप बोलोगे 272, ठीक है। अब आपका जो जवाब था वो गलत था, आपका जो जवाब है वो सही। याद है कब होता? जब मेरा सवाल ये होता ए को टोटल प्रॉफिट में कितना शेयर मिला है, तो 1:20। मैंने ये पूछा कि ए को टोटल शेयर कितना मिला है, यही था मेरा सवाल। तो ए को टोटल कितना मिला है? आईओसी मिली, सैलरी मिली, कमीशन मिला, प्रॉफिट मिला, सबको जोड़ लो और उसमें से आईओडी वाला अमाउंट माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा ए को कितना मिला। आईओसी मिली हो, सैलरी मिली हो, प्रॉफिट मिला तो ए को ही है। ए जब अपने घर जाएगा, घर वाले पूछेंगे और कितना कमा के लाया इस साल, तो वो सिर्फ 1:20 थोड़ी बताएगा, 1:20 ही कमाया यार। तो वो जो सैलरी वगैरह, वो तो सैलरी थी ना, वो तो कमीशन था ना, वो तो आईओसी थी ना। अबे मिला तो तुझे ही है। जब कोई तुझसे पूछेगा कितने कमाए,
तो सैलरी, आईओसी, कमीशन सब जोड़ के ही तो बताओगे। ठीक है, तो सवाल बराबर से सुनना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बाकी कल देखेंगे अपन। धन्यवाद।